मुझे प्रियंका स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगी थी, अभी वो मुझे बहुत मतलब मुझे उसमें और अर्चना के बीच में कोई डिफरेंस। शी इज एन 18-year-old गर्ल, शुडंट हैव कम टू द बिग बॉस हाउस, शी इज 18। एक बच्ची को वहां पर बहुत क्लियर है शी हैज अ क्रश ऑन अर्चना को घर में लाना वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। अर्चना ने बोला कि सॉरी इफ यू कैन नॉट होल्ड योर इमोशंस बैक please get out. Hi, my name is Sandeep Sikkan and you're watching me on Telechakkar. It's the best. स्वागत है आपका टेलीचक्कर पर। Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो ये है कि बीट अंकित, बीट प्रियंका, बीट निमृत, बीट शालीन, सुम्बुल, ये टेलीविजन के ऐसे लोग हैं ना जो अपने आप में ब्रांड बन चुके हैं। करेक्ट। बहुत पीक पे था इनका करियर, फिर इनको एक रियलिटी शो में क्यों जाना? मुझे नहीं पता, आई रियली डोंट नो। मे बी इट्स द मनी, मे बी इट्स द फेम, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आप उस प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज करते हो वो आपके ऊपर है। मुझे प्रियंका स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगी थी, अभी वो मुझे बहुत चोर लगती है। मतलब वो एक बार बात करती है तो वो रुकती नहीं है। मतलब मुझे उसमें और अर्चना के बीच में कोई डिफरेंस नहीं लगा। मतलब बोले जाती है और वो बहुत सीना ठोक के बोलती है मैं दूसरों के मामलों में डोंट डू इट। मतलब आप जब घर से बाहर आएंगी, देयर आर अदर प्रोड्यूसर्स हु आर गोइंग टू वर्क विद यू। मतलब आप उनके ऊपर क्या इंप्रेशन डाल रहे हो। इनफैक्ट मेरे लिए तो सबसे अच्छा मुझे वहां पर कंटेस्टेंट अंकित लगता है। वो बेचारा जैसा है वो वैसा है, लेकिन हर हफ्ते कोई ना कोई आके उसको पुश करता है कि तू कुछ कर, अरे तू कुछ बोल। मुझे लगता है वो लड़का कहीं ना कहीं बेचारा अपसेट हो गया होगा, या मतलब उसको भी बोल रहे हैं कि एक्टिंग करो। वो हम बोलते हैं कि बिग बॉस रियल है, तो वो बेचारा रियल है तो उसको रियल रहने दो ना, वो ऐसा ही है। अंकित इज अ सॉफ्ट स्पोकिंंग गाय जो किसी के मामलों में दखल नहीं करता, अपने काम से काम रखता है, तो रहने दो ना उससे। उसको क्योंकि बिग बॉस में आना है, उसको चिल्लम चिल्ली करनी है। और फिर प्रियंका भी उसके पीछे बेचारे पीछे पड़ी रहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, तुम बोलो। मतलब प्रियंका उसे मुंह खोलने ही नहीं देती है। मतलब अंकित वेकअप, प्रॉब्लम बिग बॉस नहीं है, प्रॉब्लम वो है। उससे भी कभी बोलो कि दीदी चुप रहे, मुझे भी बोलने दे। अब जो मतलब मैं बोलता हूँ मेरी बहन चुप रहे, उसको कुछ करने दे। अंकित क्या बोलेगा वो बोलती है, अंकित क्या पहनेगा वो बोलती है, अंकित को बिग बॉस से क्या बोलना चाहिए वो बोलती है, और अंकित बेचारा सुनता है। ओपन योर माउथ फॉर द राइट रीजन। What about Sumbul? Let's talk about Sumbul because the entire world is talking about Sumbul. I feel bad for Sumbul. She's an 18-year-old girl, shouldn't have come to the Big Boss house. She's 18. And I'm sorry, but 2 एपिसोड पहले उसने ये कहा था कि पेरिस लंदन में है या समथिंग लाइक दैट। मुझे इस बात पे हंसी नहीं आती, मुझे बुरा लगता है। I don't know how to say it, but I think education is very important. मतलब एक एक्टर जो होता है ना, उसे वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। मैं भी मतलब मेरी भी हिस्ट्री बहुत बुरी है, मतलब मेरी भी ज्योग्राफी काफी बुरी है, लेकिन आपने एक बच्ची को एक घर में छोड़ दिया है। वहां पर बहुत क्लियर है शी हैज अ क्रश ऑन शालीन। वो कितना भी मना करे, मुझे इस वक्त उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज एक 18 साल की बच्ची उस क्रश को मैनेज करने की कोशिश कर रही है और वो फुल बूफ अप कर रही है। मे बी बिकॉज उसने बहुत जल्दी काम करना शुरू कर लिया, मे बी बिकॉज वो बहुत जल्दी बड़े होने की कोशिश कर रही है, आई डोंट नो। But I actually, when the world is laughing at Sumbul, I feel bad for her. She's all 18. The poor girl doesn't know what's happening. So I feel bad for her. We're talking about the love stories in Big Boss house. चाहे वो गौतम सौंदर्य हो, बेचारे तो बिछड़ गए अभी गौतम। बिग बॉस में बहुत कम लव स्टोरीज जेन्युइनली बनी है, बहुत कम। और इट्स जस्ट कंपेनियनशिप। बिग बॉस में आपको कंपेनियनशिप चाहिए, यू वांट समबडी टू सपोर्ट यू। और हाँ, हमारे जो दिग्गज एक्टर्स हैं उनको लगता है कि अगर हमारा एक लव होगा तो हम लोग सेपरेट नहीं होंगे, ऑडियंसेस विल रूट फॉर अवर लव, और हम अगर नॉमिनेट होंगे तो हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। सो दैट्स ऑल नॉनसेंस। आई थिंक जस्ट बी द वे यू आर, जस्ट बी रियल। देयर इज नथिंग बेटर देन बीइंग रियल। आई थिंक दैट इज द बेस्ट फॉर्मूला इन लाइफ। मैं भी देखो कितनी बातें कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ऐसा ही हूँ। सो आई थिंक बीइंग रियल इज द बेस्ट थिंग एनीथिंग इन लाइफ। अभी जो एमसी स्टैन और शालीन के बीच में हुआ, टीना वाज आउट ऑफ इट। वो चाहती तो शायद कुछ कर पाती या रोक पाती। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट टीना? वो स्मार्ट खेल रही है या? मुझे लगता है टीना बहुत स्मार्ट है। टीना had done her first show with me, I remember ages back. उतरन से पहले। टीना is a very smart girl. She knows what she's doing, and I don't have a problem with what she's saying. मुझे तब प्रॉब्लम होता है जब वो शालीन की चिकनी चुपड़ी बातों में फिर से आ जाती है। लेकिन जब वो एक स्टैंड लेती है कि नहीं, शालीन से मैं बात नहीं करूंगी, बट फिर प्रॉब्लम होता है। बट आई थिंक विद टाइम वो समझ जाएगी, एंड आई थिंक शी शुड लास्ट। अभी हाल ही में एमसी स्टैन और शालीन का ना बहुत बड़ा झगड़ा। इसी हफ्ते में अर्चना और शिव के बीच भी हाथापाई हुई और ये भी हुई। इज देयर लाइक कि
कंटेस्टेंट ही ऐसे गए हैं या बिग बॉस ऐसे बदल गया? मुझे लगता है अर्चना को घर में लाना वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक डन। आई डो नॉट बाय दिस पॉइंट के शिव ने उसको उकसाया। इस घर में हर इंसान हर पर्सन को उकसाता है। एवरीबडी, दैट इज द गेम। आपको किसी की वीक पॉइंट पता चल गई, मतलब शिव पूरा दिन अंकित को पोपट पोपट बोलता है। अंकित ने तो उसको मारा नहीं है कभी, अंकित को भी इरिटेट होता होगा। ये जो अर्चना ने बोला कि मेरी बहन का, मतलब जो भी ड्रामा था, सॉरी, इफ यू कैन नॉट होल्ड योर इमोशंस बैक, प्लीज गेट आउट। आई थिंक इट्स द बिगेस्ट मिस्टेक दैट बिग बॉस हैज डन बाय ब्रिंगिंग अर्चना बैक। ऑब्वियसली उन वापस लेके आए क्योंकि शायद अर्चना बहुत पॉपुलर है। मुझे सच में समझ में नहीं आता कि अर्चना जैसा कैरेक्टर कहाँ पॉपुलर होगा। बट हाँ, जो लोग टीवी सोप्स देखते हैं उनको लाउड ड्रामा एंड लाउड देखना अच्छा लगता है, तो मे बी अर्चना फिट्स इनटू दैट। वहां से गलती शुरू हुई है। तो अभी आप एमसी स्टैन और शालीन के बीच में क्या कहोगे? मतलब एमसी स्टैन शालीन को मारने गया, उसने मारा नहीं, शालीन ने उससे पकड़ लिया। शिव एमसी स्टैन को छुड़ा रहा था। अब शालीन सडनली बोल रहा है अटैक किया, तो यू नो दैट्स नॉनसेंस। आई डोंट नो। अगर अर्चना को घर से बाहर रखा जाता, देन आई थिंक दे कुड हैव डन समथिंग अबाउट स्टैन एंड शालीन। और वो प्रियंका जो अननेसेसरी भौंकने जा रही है कि कुछ करो, वो तो खुद सपोर्ट कर रही थी अर्चना का। वो तो खुद बोल रही थी कि अर्चना को वापस आना है। सो नाउ यू कैन नॉट टेक द स्टैंड एंड से कि नहीं एमसी स्टैंड ने गलत किया है। जो चीज गलत है वो सबके लिए गलत है, जो चीज सही है वो सबके लिए सही है। यू कैन नॉट हैव प्रेफरेंसेस। आई थिंक शिव एंड प्रियंका, एंड आई थिंक शिव शुड विन। प्रियंका बिकॉज ऑफ हर लाउड नॉइज will be there and because she is so popular TV show, तो वो होगी। बट for me the winner is शिव। लेकिन टेली चक्कर और मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है, तो मुझे टेली चक्कर के साथ सब कुछ अच्छा लगता है, तो पूछने की जरूरत नहीं है। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.